दोस्तों, पिछले कुछ परीक्षाओं के प्रश्नों को हम देखें तो उसमें भारत के महत्वपूर्ण मंदिर से एक क्वेश्चन यानी एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है। मतलब ये तय होता है कि अब जितने भी परीक्षा आगे होंगे उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका अरुणिका स्टडी में। और आज हम स्टैटिक जी के सीरीज में इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया यानी भारत में महत्वपूर्ण मंदिर, ये टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लाइंस भी, कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि तिरुमाला हिल्स तिरुपति में सिचुएटेड है। इसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी बोलते हैं। और ये वर्ल्ड का रिचेस्ट हिंदू टेम्पल में इसका नाम है। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट हिंदू टेम्पल में लिस्टेड है। ये द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है। ठीक है। तो ये तीन बातें आपको याद ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आसाम। और आसाम में आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल, वो है कामाख्या टेम्पल। ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। और ये उसकी एक पिक्चर हो गई जो कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बिहार। और बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है वो है महाबोधि टेम्पल, जो कि बोध गया में है। और ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। ये 260 बीसी में इसकी ये स्टेब्लिश हुआ था। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो दो हैं। एक वैष्णो देवी टेम्पल और दूसरा अमरनाथ टेम्पल। दोनों केव टेम्पल है। और वैष्णो देवी टेम्पल त्रिकूट हिल्स पे है, जो कि कटरा में है। और अमरनाथ टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात। और गुजरात में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है वो है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एंसेंट हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा, मिडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा, वहाँ हर जगह इस टेम्पल का कुछ जिक्र आपको मिल जाएगा। ये सौराष्ट्र में है। और इसे अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। और उसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट नाम है, वो है प्रभास पाटन और देव पाटन। ये लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और इसका चालुक्य स्टाइल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में इसको रीइनोवेट कराया था। मतलब काफी सारे अटैक्स हुए थे इस मंदिर पे विदेशी अटैकर्स के द्वारा। तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इसका मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गुजरात में एक और इम्पोर्टेंट टेम्पल है, वो है द्वारिकाधीश टेम्पल। ये द्वारिका में है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेम्पल है। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं ये, क्योंकि लोग जानते हैं इसके बारे में। इसे जगत मंदिर भी बोला जाता है। और हिंदुज में चार धाम होते हैं। ये चार धाम में से एक धाम ये भी है। इसका भी जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, वो चालुक्य स्टाइल ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका। और आपको मालूम है कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसलिए साउथ इंडिया के टेम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। कर्नाटका में डिस्कस करें तो कर्नाटका में दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है। एक है विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि हम्पी में है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ये लखना डांडेशा द्वारा बिल्ट है, मतलब उनके द्वारा बनाया गया है, जो कि देवराजा सेकंड, जो विजयनगर अंपायर के रूलर थे, शासक थे, उनके कोर्ट के ये बहुत बड़े मंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोमातेश्वरा टेम्पल। ये हसन में है। और ये इसका जो स्टैचू है वो टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू इन द वर्ल्ड उसमें लिस्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है केरला। और केरला में दो इंपॉर्टेंट टेम्पल है। एक है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मिक्सअप है दो स्टाइल का,
चेरा और ड्रेविडियन। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस। ठीक है, नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है सबरीमाला अयप्पा टेम्पल। ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए ये आप याद रखिएगा। ये पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। प्रदेश के भी टेम्पल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ टेम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है खजुराहो टेम्पल, जो कि छतरपुर में है। और इसका जो स्टाइल है वो है नागरा स्टाइल, और ये एक्सटेंसिव एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, और ये यूनेस्को साइट में लिस्टेड है। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सांची स्तूप। सांची स्तूप सांची टाउन जगह का भी नाम है सांची, वहीं पे ये है। और ये जो महान शासक अशोका थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था 3rd सेंचुरी में। और ये मौर्य शासक के द्वारा जितने भी बनाए गए मोनूमेंट्स या टेम्पल्स थे उसमें का ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। और ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया है, ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये सिंबलाइजेस बुद्धा, ये तो सभी को मालूम होगा, और ये यूनेस्को साइट में लिस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में दो बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पल। पहला है सिद्धि विनायक टेम्पल, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, जो कि मुंबई में है, और ये लॉर्ड गणेश को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है शिरडी साईं बाबा टेम्पल। इसको शिरडी टेम्पल भी बोलते हैं या शिरडी भी बोलते हैं, और ये अहमदनगर में है। ये साईं बाबा जिनका मतलब रिलीजन किसी को मालूम नहीं है, और उनके जो वर्क्स थे, मतलब जो उनका डिट्स था, वो सब ये हिंदुज्म और इस्लामिक मिक्स था। ठीक है, तो इनको हर धर्म के लोग इनकी मतलब पूजा करते हैं। देखते हैं। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाएगा वो है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, तो अक्षरधाम टेम्पल आ चुका है एग्जाम में कई बार, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नवंबर 2005 को इसका मतलब इनोग्रेट हुआ था, और ये प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा ओपन किया गया था। और साथ में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी इसके ओपनिंग सेरेमनी में थे। नेक्स्ट जो दिल्ली का इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है शनि धाम टेम्पल, जो कि छतरपुर में है। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू शनि का, वो शनि देव जो है उनका सबसे बड़ा जो स्टैचू है वो इसी टेम्पल में है। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा। और उड़ीसा का जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पल है कोणार्क टेम्पल। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और कोणार्क का मतलब भी आप जान लीजिए। कोणार्क का मतलब होता है सन ऑफ द कॉर्नर। इसमें इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। कोणार्क में जो कोना है उसका मतलब होता है कॉर्नर, और अर्क का मतलब है सन, और इसी से बना है सन ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया है, और इसका जो स्टाइल है वो है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल, और ये भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट जगन्नाथ टेम्पल, ये भी पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, और इसे यमनिका तीर्थ भी बोलते हैं। ये फेमस है अपने रथ यात्रा के लिए। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो शुरू किया गया था चुगंगा देव के द्वारा, और इसका कंप्लीट कराया गया था इन्हीं के पोते अंग भीमा देव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा में ही एक और है लिंगा राजा टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में है, और ये कलिंगा स्टाइल का टेम्पल है, और ये किंग जजाति केसरी के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है पंजाब। और पंजाब में है गोल्डन टेम्पल। ये कभी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को मालूम होता है। गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो अमृतसर में है, हर कोई बता देगा। इसका अदर नेम कौन सा है, तो श्री हरमिंदर साहिब है। ये सिख का होलीएस्ट गुरुद्वारा है। ये बातें हर किसी को मालूम होती है।
ये भी मालूम होगा बहुत सारे लोगों को कि ये फोर्थ सिख गुरु जो कि गुरु रामदास थे, वो ये बनवाए थे 1517 एडी में। ठीक है, इसमें 750 किलो का मतलब 750 केजी का प्योर गोल्ड गिल्टेड है, मतलब इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो मटेरियल था, ये जो सोना था, वो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा डोनेट किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान। और राजस्थान में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ब्रह्मा जी का, लॉर्ड ब्रह्मा का टेम्पल मिलेगा आपको। और ये पुष्कर में एक बहुत बड़े बड़ा टेम्पल है ब्रह्मा का, तो इसको पुष्कर टेम्पल भी बोलते हैं या जगत पिता ब्रह्मा मंदिर भी बोलते हैं, और ये पुष्कर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में है मीनाक्षी टेम्पल, जो कि मदुराई आइलैंड पे है। ठीक है, ये वैगई रिवर के साउदर्न बैंक पे लोकेटेड है। द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर है इसका। ये ये कुलाशेखरा पंड्या किंग द्वारा बिल्ट है, मतलब उनके द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, वो है 985 richly carved pillars that depict scenes from the wedding of Meenakshi and सुधेश्वरा। ठीक है, तो मतलब शिव और पार्वती की जो शादी थी उसको ये डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि रामेश्वर आइलैंड पे है, और ये भी लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है, और इट हैज़ द लार्जेस्ट कॉरिडोर एमोंग ऑल हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट द्रविडियन स्टाइल, और ये चार धाम में से एक धाम इसे भी माना जाता है। हिंदुइज्म में चार धाम होते हैं, तो एक धाम पहले मैंने बता चुका है, एक धाम ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु में ही रंगानाथ स्वामी टेम्पल, ये त्रिचुपली में है, और इसका भी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो द्रविडियन ही है। मतलब तमिलनाडु में मैक्सिमम टेम्पल द्रविडियन स्टाइल का ही होता है। ठीक है, इसमें जो गोपुरम है वो एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम। गोपुरम जो होता है वो जो एंट्रेंस होता है मंदिर में, तो एंट्रेंस की जगह पे बहुत सारे गेट्स बनवा दिए जाते हैं बहुत सारे मंदिर में। ये उसलिए बनाया जाता है कि कोई बाहरी अटैकर्स आए तो जल्दी मंदिर में इंटर ना कर पाए, जो मतलब मेन जगह थी मंदिर की उस जगह पे ना इंटर कर पाए, इसलिए ये गोपुरम बनवाया जाता था। तो जो रंगानाथ स्वामी टेम्पल है, इसका जो गोपुरम है ये एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसके बाद एक और इसके साथ इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टेम्पल टू बी अवार्डेड बाय द यूएन बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो गए। नेक्स्ट है तमिलनाडु का ही बृहदीश्वर टेम्पल, ये तंजावुर में है। ठीक है, और इसे राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण मेरू से भी, मेरू के नाम से भी जाना जाता है। ये भी द्रविडियन स्टाइल का ही टेम्पल है। ठीक है, ये कावेरी रिवर के किनारे ये सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी में है, और ये भी, इसके बारे में भी हर लोग जानते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो जो ओरिजिनल टेम्पल है वो डिस्ट्रॉयड है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक उस टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ दूसरे शासक थे, वो लोग यहाँ पे मस्जिद बनवा दिए थे। फिर क्या हुआ कि जो मल्हर राव की जो डॉटर इन लॉ थी, अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने वहीं के बगल में एक मतलब जो स्पेस और बचा हुआ था, इस मंदिर का जो बचा हुआ था स्पेस, उसमें फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट करा के एक नया विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया उन्होंने ही, जो कि 1780 में बनवाया था। और ये भी लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल हो जाता है वो है केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये गढ़वाल
जो हिमालयन रेंज है वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसकी हाइट याद रखिएगा 3583 मीटर। ये मंदाकिनी रिवर के पास है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, रुद्रप्रयाग जो है ये कॉन्फ्लुएंस है दो रिवर का। और वो दो रिवर कौन कौन से हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्रप्रयाग बनाते हैं। और अलकनंदा और गंगा भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा रिवर बनाते हैं। तो वहाँ देव प्रयाग होता है। टोटल पंच प्रयाग हम बोलते हैं, 5 प्रयाग है, अलकनंदा द्वारा ही बनाया जाता है। पहला है विष्णु प्रयाग, फिर है नंद प्रयाग, फिर है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग है, मैंने रिवर सिस्टम में इस आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं केदारनाथ का मतलब समझ लेते हैं। तो जो केदार वर्ड होता है उसका मतलब होता है फील्ड, और नाथ का मतलब होता है लॉर्ड। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो है लॉर्ड ऑफ द फील्ड। इसे भी 12 ज्योतिर्लिंग के, ये भी 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बद्रीनाथ टेम्पल। और बद्रीनाथ टेम्पल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये भी गढ़वाल हिल्स पे ही है। और ये अलकनंदा रिवर के किनारे है, और इसकी जो हाइट है वो है 3133 मीटर। और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं कि बद्रीनाथ टेम्पल को वो लॉर्ड शिव को ही समझ लेते हैं कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जबकि नहीं, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गंगोत्री टेम्पल। और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है टेम्पल। और इसकी जो हाइट है वो है 3415 मीटर, ठीक है। ये नेपाली जनरल थे अमर सिंह थापा, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और ये हर साल दिवाली के दिन से ये टेम्पल बंद हो जाती है, और फिर अक्षय तृतीया के दिन, जो कि मोस्टली अप्रैल में अक्षय तृतीया होता है, तो उस टाइम ये फिर ओपन होता है। मतलब 6 महीने के लिए समझ लिया, ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए ये बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यमुनोत्री टेम्पल। और यमुनोत्री टेम्पल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये गढ़वाल हिल्स के ही, गढ़वाल हिल्स पे ही ये भी है। और इसकी जो हाइट है वो है 3291 मीटर। ये गॉडेस यमुना को डेडिकेटेड है। बस इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है। और आज हम इस टॉपिक को कर लिए पूरा। मतलब आज हम इम्पोर्टेंट टेम्पल्स इन इंडिया को अच्छे से एकदम जड़ से ऊपर तक जो भी पढ़ना था, जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड था, वो हर चीज़ हमने आज इसमें पढ़ लिया है। तो जिसको भी सेशन अच्छा लगा हो वो शेयर कर दे, और लाइक तो हर कोई कर ही दो यार। और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और फिर हम आपको आगे अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जल्द ही आपको एक मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आपके मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।